ज्योमेट्री मीन्स कोई भी ज्यामितीय रचना है, ठीक है। और कोऑर्डिनेट मतलब मतलब समझो कि दो रेखाएं या दो लोग जो है आपस में असहमत हो, ठीक है। ये भैया ये है वाई, ये नाराज हैं इधर भाग रहे हैं, और ये है भैया एक्स, ये इधर भाग रहे हैं। दोनों लोग जब नाराज हैं तो इन दोनों लोग की नाराजगी को दूर करने के लिए उनको क्या किया जाता है, ऑर्डिनेट किया जाता है कि भैया तुम किसी ऐसे मुद्दे पे आ जाओ जिसपे तुम भी सहमत हो जाओ और तुम भी सहमत हो जाओ। तो इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या करता है, दो अलग अलग रेखाओं को, दो अलग अलग एक्सिस पे चलने वाली बातों को, या दो अलग अलग मतभेद वाले आदमियों को एक बात पे सहमत करने के लिए क्या करता है, उनको प्रबंध करता है। तो ये हमारा होता है कोऑर्डिनेट। अब हम लोग देखते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। दो पॉइंट, मान लो कि एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है, हमारे पास दो पॉइंट दिए हुए हैं x1, y1 और x2, y2, ठीक है। ये हमारे दिए हुए हैं और कह रहा है कि इनके बीच का डिस्टेंस बताना है, किसमें भैया, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। हमने क्या किया है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दिया है, सिंपल, ठीक है। नीचे हमने लिखा है x1 x2, ये हमारे चलते जाएंगे, ठीक है। अगला मान लो कि x3, अगला जो है डॉट 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 मान लो कि x4, इस तरीके से एक्स एक्सिस पे एक्स एन तक चलेंगे। और इसकी कोई ना कोई अपनी क्या होगी, वैल्यू होगी 1 2 3 4 5, ठीक है। ये वाली जो हिस्से होते हैं उसको हम लोग 0 0 बोलते हैं, ये हमारी ओरिजिन होती है। और ये हम जब जा रहे हैं ऊपर की तरफ तो ये हमारा वाई डायरेक्शन है, वाई एक्सिस है, ठीक है। तो यानी कि y1 y2 इस तरीके से ऊपर जाएगा तो y3, और ये चलता जाएगा वाई एक्सिस पे yn तक, इसकी कोई अपनी वैल्यू होगी 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हमारे कह रहा है कि अगर ए वाली जो हमारी पॉइंट है वो कह रहा है कि x1 और y1 हो, तो मतलब पहला वाला जो हमारा x एक्सिस पे x1 है और y एक्सिस पे y1 है, इन दोनों का जहाँ मिलन होगा उस मिलन वाले पॉइंट को हम x1 y1 बोलते हैं, ठीक है। कोई भी दो एक्सिस मान लो कि दिया हुआ है, ये हमारा y और ये हमारा x है। अगर यहाँ पे 1 दिया हुआ है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो ये दोनों का जहाँ मिलन होगा उसको 1, 2 बोलेंगे। मतलब x, y के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं उस पॉइंट को, ठीक है। तो बस वही हमने यहाँ पे क्या किया है, वैल्यू को उसी तरीके से रखा है। तो यहाँ पे हमने x1 और y1 यानी कि a पॉइंट हमारा ये हो जाएगा। और अगला जो है हमने b पॉइंट को हमको अगर बताना है तो हम चलेंगे थोड़ा सा आगे, यहाँ पे कह रहे हैं x2 और y2, तो x एक्सिस पे x2 के पास जाएंगे और y एक्सिस पे y2 के पास जाएंगे। और इन दोनों का जहाँ पे मिलन होगा जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट को वो हमारा b बनेगा ब्रैकेट में x2, y2 के फॉर्म में। अब क्या कह रहा है कि कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। अब इन दोनों जो पॉइंट बन गए हैं ए और बी, इनके इस बीच की दूरी को पूछ रहा है हमसे, ठीक है। इसके बीच की ये वाले मान लो कि ये पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, और ये वाली जो है कुछ इस तरीके से बन रही है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मान लो कि ये हमारा अगर एक्सिस के फॉर्म में अगर देखते हैं तो इसको मान लो कि सी है, ठीक है, सी पॉइंट मान लेते हैं। और ये हमारा जो हो जाएगा वो हमारा हो जाता है एक्सिस, वो हो जाता x2, y1, ठीक है। तो यानी कि उससे हमें लेना देना नहीं है, बस हम समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है कह रहा है कि अगर ए बी की हमें डिस्टेंस की वैल्यू निकाल के बतानी है, यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस है इसकी हमें बतानी है, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट लिखा हुआ है ए और बी वाला। इस हिस्से से बस हमें ये पता चल रहा है कि ये ट्रायंगल का फॉर्म ले रहा है। अगर ध्यान दें तो ट्रायंगल का जब फॉर्म ले रहा है तो इस डायरेक्शन को तो हम लोग क्या कह रहे हैं, x2, y2 कह रहे हैं, और ए वाले को हम लोग करेंगे x1, y1। तो सी वाला जो पॉइंट है उस हिस्से को भी तो कुछ कह ही रहे हैं, उसको कह रहे हैं x2, y1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन ये वाली जो डिस्टेंस है ए और सी के बीच वाली जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल मतलब शुरुआत होता है, जहां से फाइनल, फाइनल यानी कि इस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास x2 और x1 से भैया शुरू हुए हैं, ए पॉइंट x1 से शुरू हुआ है और सी तक गया है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इनिशियल यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल का मतलब क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, ठीक है। यानी कि इनके बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कह लो या वो वाली साइड जो हो जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, x2 माइनस x1 हो जाएगी।
तो ये वाली बी और सी के बीच वाली जो डिस्टेंस है वो क्या होगी हमारी, अगर वो पता चल जाए तो काम बन जाएगा। यानी कि बी और सी के बीच वाली जो ये वाली जो डिस्टेंस है ये अब हमको बतानी, ये वाली डिस्टेंस हमने निकाल ली। अब ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल यहाँ पे क्या है y2 और इनिशियल क्या है y1 है, तो यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल यानी कि y2 माइनस y1, यानी कि ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 हो जाएगा, y2 माइनस y1 हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन? अब ये वाली डिस्टेंस निकालनी है भैया, ये तो तिरछा है, अगर सीधा सीधा होता तो हम जो है चलो फाइनल माइनस इनिशियल करके निकाल लेते हैं, लेकिन ये थोड़ी वैल्यू टेढ़ी टेढ़ी लग रही है, ठीक है। तो टेढ़ी टेढ़ी लग रही है तो ये वाली डायरेक्शन की वैल्यू हमें, ये वाली साइड की वैल्यू हमें निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि ट्रायंगल के फॉर्म में है तो ट्रायंगल में किसी भी एक साइड की वैल्यू अगर निकालनी होती है तो उसके लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग लिखते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर। एक ट्रायंगल में ये हमारा हाइपोटेनस होता है, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस होता है। यानी कि हाइपोटेनस की हमें वैल्यू निकालनी है तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, अरे यार, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि नीचे वाला जो हमारा बेस है और ये हमारा क्या है परपेंडिकुलर है, इन दोनों की अगर वैल्यू का स्क्वायर करके जोड़ दें तो हमारा हाइपोटेनस वाली यानी कि ये क्वेश्चन मार्क वाली ए बी जो डिस्टेंस है वो हमें मिल जाएगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमारा जो एच जो हमारा होगा वो क्या होगा, एच जो होगा वो हमारा ए बी डिस्टेंस है, समझ रहे हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बेस की डिस्टेंस हमें मालूम है, बेस हमारा क्या है, ये तो पॉइंट है x1 y1 x2 y1 और x2 y2, ये हमारे क्या है पॉइंट है, लेकिन डिस्टेंस की जब बात है कि उस साइड की क्या वैल्यू है तो वो हमारी हो जाएगी x2 माइनस x1, यानी कि हमारे पास बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी x2 माइनस x1, यहाँ पे रख दो कोई दिक्कत, x2 माइनस x1 और बेस है और इसका क्या है स्क्वायर है, तो इसका मतलब तो इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, देन प्लस परपेंडिकुलर वाली वैल्यू ये हो जाएगी हमारी क्या हो जाएगी y2 माइनस y1, इसका क्या करेंगे अब हम परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर दिया, इधर क्या है हाइपोटेनस है, लेकिन हाइपोटेनस का हमें स्क्वायर नहीं निकालना है, यहाँ पे हमें हाइपोटेनस ही निकालना है जो कि ए बी है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा हाइपोटेनस और स्क्वायर हटेगा तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा अंडर रूट, और ये जो फार्मूला बन रहा है वही हमारा क्या है ए बी डिस्टेंस का फार्मूला है, यानी कि ए बी इक्वल टू कह लो चाहे एच कह लो चाहे हाइपोटेनस इक्वल टू कह लो अंडर रूट एक्स स्क्वायर एक ब्रैकेट में अंडर रूट में है ब्रैकेट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये जो फार्मूला होगा वो होगा डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, यानी कि दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का फार्मूला होगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे सिंपल जिसको डिस्टेंस फार्मूला के नाम से हम लोग जानते हैं, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर जगह पे इस्तेमाल होता है, जैसे कि जो है ट्रिग्नोमेट्री में भी इस्तेमाल हुआ था, ठीक है, जिसमें कॉस स्क्वायर वाला जो फार्मूला था उसमें लगाने के लिए फर्स्ट टर्म का कॉस एक्स प्लस कॉस वाई वाला, ठीक है वो बताएंगे, नहीं तो पिछली वीडियो जो बनी हुई उसको आप चेक कर सकते हो। तो ये है डिस्टेंस फार्मूला जिसका इस्तेमाल होना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये क्लास 10th में है, लेकिन इस्तेमाल इस फार्मूले का जो है हम लोग को कहाँ पे मिलेगा स्ट्रेट 10th क्लास 11th में ही मिलेगा, ठीक है, और बाकी तो क्लास ट्रिग्नोमेट्री में भी मिलेगा, ठीक है, धन्यवाद। अच्छा एक सवाल यहीं पे और दिमाग में आया हमारे, और दिमाग में ये आ रहा कि मान लो कि अगर ओरिजिन से डिस्टेंस यहाँ की होती तो भी वही फार्मूले पे लग जाता मेरे भाई, ठीक है। तो ये हमारा 0 0 तब उस केस में क्या होता है x1 y1 होता, और ये वाली तब डिस्टेंस हो जाती x2 y2, ठीक है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस होती ये वाली हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो उस केस में इनकी नहीं बात कर रहे हैं सिर्फ इनकी, तो इस केस में यहाँ पे हमारा जो है x2 y2 ही होता, और ये हमारा क्या होता 0 0 जो लिखा हुआ वो x1 y1 के फॉर्म में हो जाता, और इस पे जो है वैल्यू पुट करके वैल्यू आसानी से निकाली जाती, तो निकालते हैं तो कुछ वैल्यू ऐसे ही आती, कुछ ज़्यादा नहीं है, परेशान होने वाली बात है नहीं है, मान लो कि x1 स्क्वायर प्लस y1 को
क्योंकि ये वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये वाली जीरो हो जाएगी, तो भैया भैया उनको स्क्वायर ही तो होगा। ठीक है, इतना परेशान होने वाली बात नहीं है, ये हमारा हो जाएगा। अभी जो हम लोग देख रहे थे वो डिस्टेंस बिटवीन क्या है, 2 पॉइंट था। मान लेते हैं कि अगर कोलिनियरिटी की कंडीशन होती, कोलिनियर, ठीक है, कोलिनियर वाली कंडीशन होती। कोलिनियर का मतलब ये है कि जो है मान लो कि दो रेखाओं को जो है, मान लो कि एक रेखा जो है ये है ए और बी, और दूसरी रेखा जो है हमारे पास वो है बी और सी। तो इनको अगर जोड़ोगे ना, तो इनको जोड़ने के बाद जो हमारा ए सी बनेगा, अरे भाई बी वाला पॉइंट है, यानी कि ए बी सी, ए बी सी का ट्रायंगल में आ जाएगा, इसीलिए हमने ए सी लिखा है। ठीक है, फाइनल और इनिशियल वाला। तो ए सी जो डिस्टेंस हो जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे, मतलब दो इनको जोड़ने, ऐसे समझो यार, यानी कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या हो जाए हमारा ए सी हो जाए। मतलब इनको इनको एक साथ मिला करके अगर जोड़ दोगे तो वो जो है ए सी ही तो बनेगा, बड़ा सा बनेगा स्ट्रेट लाइन, तो वो हमारी कोलिनियर। तो इसमें क्या है कि अगर 3 पॉइंट तो हो रही है ना, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी, एक पॉइंट सी हो रही है, यानी कि इस केस में जो है अगर डिस्टेंस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना है यार, कुछ नहीं करना है। उस केस में हम लोग क्या करेंगे, x1 y1 यहाँ पे कर देंगे, और बी वाले केस में क्या करोगे, x2 y2 कर देना, और यहाँ पे तीसरे वाले कंडीशन में क्या करोगे, x3 y3 कर देना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब पहले इनका निकाल लेना, फिर इनका निकाल लेना, और इस फार्मूले से, और उसके बाद से इनका निकालने के बाद से जो है इनको दोनों का निकाल करके क्या करना, जोड़ देना, आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, नहीं तो चाहोगे तो तुम डायरेक्ट भी मतलब निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मान लो कि अगर ऐसे होता, दो होता, ए बी चलो तुम्हारा 2 दे दिया है, ए बी इक्वल टू 2 किलोमीटर मान लो, ठीक है, समझने के लिए, और बी सी अगर दी जाए 4 किलोमीटर, तो भैया ये दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा, 2 और 4 मतलब 6 किलोमीटर। यानी कि ए और बी को जोड़ा है ना, तो जोड़ोगे तो ना, तो यानी कि वो हमारा ए सी बन रहा है ना टोटल, यानी कि टोटल वो 6 किलोमीटर की लाइन होगी। ठीक है, यानी कि ये हमारा 2, ये हमारा 4, ये टोटल जो हो जाएगा वो हमारा ए और सी होगा, वो हमारे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है दो दो का निकाल करके जोड़ दो, कोलिनियरिटी कंडीशन वही है, बाकी कुछ नहीं है। अगला हमारा जो है सेक्शन फार्मूला है। ठीक है, सेक्शन फार्मूला में क्या कह रहा है कि मान लो कि ए और बी हमारे पास दो जो पॉइंट हैं जिनके बीच का हमको डिस्टेंस मालूम है। इस केस में सेक्शन वाले में, सेक्शन का देखो, सेक्शन का मतलब ये क्या है कि हम लोग जैसे क्लास में पढ़ते हैं ना, उसमें होता है 2 सेक्शन। मान लो कि क्लास 11 कह दिया, ठीक है, क्लास 11th में कह दिया कि ये सेक्शन ए है और ये सेक्शन बी है। देखो 2 सेक्शन बने हुए हैं, तो देखो इनको कोई ना कोई पॉइंट है बीच में, और इसके बीच में कोई ना कोई लाइन है जो इनको अलग अलग क्या कर रहा है, बांट रहा है। तभी तो हमें पता चल रहा है, क्लास तो एक ही बराबर है ना, तभी तो पता चल रहा है कि ये सेक्शन अलग है, ये सेक्शन अलग है। तो ये बीच में जो है कोई ना कोई पॉइंट पे जो है इनको क्या कर रहा है, ब्लॉक बनी हुई है और अलग अलग सेक्शन बटे हुए हैं। सेक्शन का मतलब बस वही है, समझने की जरूरत है। ठीक है, डब्बा। हाँ, तो जो है यहाँ पे कह रहा है कि सेक्शन फार्मूला कैसे हम लोग निकालेंगे इन केस ऑफ, अगर ए बी ही हमारा, मान लो कि एक पॉइंट दिया हुआ है, बी पॉइंट दिया हुआ है, दो पॉइंट दिए हुए हैं जो कि हमने ज्योमेट्रिक फॉर्म में एक्स वाई कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और कोऑर्डिनेट फॉर्म में हमने क्या किया, बना दिया है कि ये हमारा x1 है, x2 है, y2 और y1 y2, और हमने क्या किया, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ए पॉइंट पे जो भी है x1 कॉमा y1 एंड बी पे जो है x2 कॉमा y2, ये हमने क्या किया है, लिख दिया है। इसमें कह रहा है कि जो हमें पी पॉइंट है, यानी कि इन दोनों के बीच में कहीं इंटरनली यम रेशियो एन, यानी कि इनको जो है यम रेशियो एन में डिवाइड कर रहा हो, साथ ही साथ वो जो पॉइंट हो जो इनको यम रेशियो एन में डिवाइड कर रहा हो, उस पॉइंट को इसने कहा है कि वो पी है, जो कि एक्स कामा वाई होगा। ठीक है, इसने कहा है क्वेश्चन ने, सेक्शन फार्मूला समझने के लिए। तो उस पॉइंट की हमसे पूछ रहा है कि पी पे जो एक्स कामा वाई हमने लिखा है, ये वाली वैल्यू क्या होगी, इसको कैसे निकालें। इसके लिए हम लोग इसको क्या करेंगे, प्रूव करके चेक करेंगे कि इनसे क्या फार्मूला होगा, अगर ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं तो उनकी वैल्यू कैसे हम लोग निकालेंगे।
अगर वो जो है क्या हो, ए बी जो डिस्टेंस है वो किसी एम रेशियो एन के फॉर्म में हो, वो डिवाइड हो रही है जिस पॉइंट से, उस पॉइंट की वैल्यू निकाली हो, या एम रेशियो एन की वैल्यू निकालनी हो, या डिस्टेंस की। ठीक है, तो उस केस में हम लोग कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये हमने डायरेक्ट डायग्राम बना दिया है। अब इस पॉइंट को हमने क्या कहा है, एक्स कॉमा वाई कहा है। ठीक है, तो यानी कि ये इधर जाएगा कहीं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, कोई समझ डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे जो है खुद चलता जाएगा इधर, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं वाई होगा। ठीक है, कोई गड़बड़ी नहीं है। उसके बाद से जो है यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो बन रहा है ये वाला एक ट्रायंगल, यानी कि एक ट्रायंगल बन रहा है एपी वाला, एपी, और यहाँ से एक और एपी वाला एक ट्रायंगल बन रहा है जो एम रेशियो वाला है, और एन रेशियो वाला भी अगर वाई को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें तो यह भी देख सकते हैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है। और ट्रायंगल किस तरीके से बन रहा है, सेक्शन के फॉर्म में बन रहा है। अभी समझ में आया कि सेक्शन का मतलब क्या है, ये हो गया एक सेक्शन, ये हो गया दूसरा सेक्शन, इसे ही हम लोग सेक्शन फार्मूला इसे ये नाम दिया गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है हमको अगर दो ट्रायंगल मालूम है, और ट्रायंगल मालूम है तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला में जैसे निकाल रहे थे, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी इनकी वैल्यू को निकालने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, x1 को यल कह देते हैं, यम कह देते हैं, यल है या नहीं यम, पी क्यू आर एस टी यू भी जे के, अरे यार जे के यल यम यन, चलो ठीक है आगे पीछे हो यल यम यन कर लो। ठीक है, कोई दिक्कत। अब ये हमारा जो दिया हुआ है, ये मान लो कि एल पे हमारा x1 है, एम पे x है, एन पे x2 है, तो इसी तरीके से इधर भी कुछ कर लेते हैं। इधर हम लोग करने के लिए क्या ले लें, लिख लो p q और r। p पे हम लोग मान लेते हैं y1, q पे मान लेते हैं y, और r पे मान लेते हैं y2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अब कह रहा है कि भैया अगर इनके नीचे का हमको मिल जाए इस ट्रायंगल का, ताकि हमें समझ में आए कि इसके नीचे की जो साइड है उसकी क्या वैल्यू है, उस साइड की क्या वैल्यू है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, यम माइनस यल, यानी कि x माइनस x1 होगा। कोई दिक्कत। और अगला वाला यानी कि इसको ml कह सकते हैं। अगला वाला जो है अब इस डायरेक्शन में यहाँ पे पूछ रहा है, तो उस कंडीशन में अगर हमें निकालनी है तो यानी कि P और Q का निकालेंगे, तो Q माइनस फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो Q माइनस P हो जाएगा। तो यानी कि Q पे जो है जो वैल्यू है उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से घटाएंगे। तो यानी कि यहाँ पे हमारी क्या वैल्यू है भाई, यहाँ पे हमारा जो एक्सिस बन रहा है वो बन रहा है x कॉमा y1 का। ठीक है, ताकि समझ में आए कि अगला वाला कोऑर्डिनेट कहाँ तक चलना है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, q और p कह रहा था। q हमारा क्या है, यहाँ पे y है, देख लो यार, और यहाँ पे p हमारा क्या है, y1 है, तो y माइनस y1 हो जाएगा। कोई दिक्कत। q माइनस p, तो q पे हमारा y है, p पे हमारा y1, ये हमने कर दिया। यानी कि एक ट्रायंगल का हो गया, और इसका जो है जो ट्रायंगल ऐसे है, यानी कि ये हमारा जो है वो हमारा क्या दिया हुआ है, x माइनस x1, ये हमारा बेस दिया हुआ है, और ये हमारे पास दिया हुआ है परपेंडिकुलर वाला y माइनस y1, और यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है यम। ठीक है, और ये हमारा p और ये हमारा ये है, ताकि क्लियर करने के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया, बाकी समझाने के लिए। उसी तरीके से b वाला भी होगा, उसके लिए भी लिख देते हैं यहीं पे थोड़ी देर के लिए। तो उस केस में तो ये नीचे वाला p और b तक है, यानी कि ये हमारा p हो जाएगा, ये b तक हो रहा है। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर वाला हिस्सा क्या हो जाएगा तब, r माइनस क्यू, और r माइनस क्यू का मतलब क्या है, r हमारा क्या है, हमारा यहाँ पे r माइनस क्यू, r क्या है हमारा यहाँ पे y2 है, और q हमारा क्या है y है। कोई दिक्कत। उसके बाद से उसी तरीके से नीचे वाले में हम लोग देखेंगे कि भैया इनके नीचे वाला देख लो, ये हो जाएंगे भैया x2 माइनस x1, यानी कि n माइनस m वाला जो हिस्सा है ये वाला है, n माइनस m वाला जो हिस्सा है वो हमारा क्या है x2 माइनस x।
कोई दिक्कत? इतना हमने लिख दिया। इनको जो है समझने के लिए यहाँ पे अब क्या लिखा है, लिख दिया है ना, समझ लिए ना। तो ये रेशियो इसका यम है, नीचे वाला यम है, यम है। तो यानी कि अगर हम लोग देखें तो ए से पी वाला जो हमारा है, अच्छा दोनों जो ट्रायंगल जो है क्या, अगर मतलब सेम है तो जाहिर सी बात है कि जो है वो क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल के फॉर्म में हो जाएंगे। तो प्रोपोर्शनल मतलब इनका ये वाला हिस्सा, इनके ये वाले हिस्से क्या हो जाएंगे, एक दूसरे क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो यानी कि क्या करेंगे हम लोग, ए और पी इक्वल टू लिखेंगे, ए और पी से बी, पी से बी। तो ए से पी पे गए तो भैया ये वाली साइड हमारी क्या है, यम है, ठीक है। और यहाँ जो है पी से बी के लिए जाए तो यहाँ वाली डिस्टेंस हमारी क्या है, यन है, कोई दिक्कत? इक्वल टू, अगर तो इनको डिवाइड कर रहा है तो अब ये वाली में तो डिस्टेंस हम लिखेंगे। तो यहाँ से पी क्यू जो हम लोग है, सॉरी पहले हम लोग एपी वाला में देखें, ठीक है। एपी वाले में अगर देखेंगे तो एपी वाले में जो हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा ये वाली डिस्टेंस देख लो, ये वाली, और ये मतलब परपेंडिकुलर वाले, ठीक है। परपेंडिकुलर चाहे बेस वाली ही देख लो, कोई भी देख लो यार, तुम्हें तुम्हारी मर्जी, ठीक है। इनका बेस देखो और इनका बेस देखो, ठीक है। इनका बेस क्या है, यल और यम है, यल और यम, ठीक है। अपॉन इनका बेस क्या है, इनका बेस है भैया क्यू, और मान लो कि यहाँ पे कोई पॉइंट है यार, ठीक है। हमने पॉइंट का नाम मान लो दिया नहीं है, पॉइंट का नाम हमने लिखा नहीं था, इसके लिए मिस्टेक हो गया। मिस्टेक नहीं हुआ है, इसको रख लो, देखो एक्स रख, नहीं एक्स वाई तो है ही। इसमें जो है हम लोग समझो कि ये पॉइंट आता है, क्यों मान लेते हैं, सिंपल सिंपल। तो यानी कि ये हमारा जो हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा भैया, नीचे वाला तो इसके, अच्छा इसके नीचे निकाला तो इसके नीचे निकालेंगे ना भैया, तो यानी कि यन और यम हो जाएगा ना। हाँ यार कंफ्यूज कर दोगे तुम लोग तो। यानी कि अब दोनों वाले के नीचे यानी कि यल यम, और क्या प्रोपोर्शनल है तो फिर हो जाएगा यन यम, ठीक है। इक्वल टू, अब परपेंडिकुलर वाला देखेंगे, जब परपेंडिकुलर वाला देखेंगे तो भैया ये क्या हो जाएंगे, क्यू पी, और यहाँ से क्या हो जाएगा, पी आर, सॉरी आर क्यू, ठीक है। अभी समझ रहे हैं। एक्स का बेस वाला पहले देखेंगे, बेस वाला एल एम, और इनका भी तो बेस देखेंगे तो वो हमारे हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल में है तो ये एन एम हो जाएगा, ठीक है। तो वही हमने लिखा है, देन इक्वल टू, फिर हमारा ये वाला चलेगा, परपेंडिकुलर वाला दोनों का ट्रायंगल का ये वाला हिस्सा, तो उसको हमने क्यू पी और पी आर लिखा है। कोई कंफ्यूजन इतना तो नहीं है ना। अब यहाँ पे हो जाएगा यम अपॉन यन इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, एल एम है, एल एम है ना। तो एल एम जो है हमारा, जो एल एम है हमारा, वो हम लोग देख सकते हैं एम एल वाला, यानी कि एल एम है, वही हमारा क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एन एम की बात होगी, एन एम एन माइनस एम इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, एक्स टू माइनस एक्स इक्वल टू, इतना सिंपल बता रहे हैं, देख रहे हो ना। अब देख लो क्यूपी का, देख लो क्यूपी वाला में, क्यूपी क्या है, वाई माइनस वाई वन अपॉन, इसी तरीके से पी क्यू वाला देख लो, ये हमारा क्या हो जाएगा, वाई टू माइनस वाई, ये हमारे हो रहे हैं, ये हमारा ए पी पी बी, ऐसे, ताकि इनका रेशियो वाला समझ में आए। ये है, तो यानी कि इनका जो रेशियो है इन पे भी लागू होगा और इन पे भी लागू होगा, दोनों पे। तो अब हम क्या करेंगे, यम अपॉन एन करेंगे इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स, इनको एक साथ सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। फिर आएगा यम अपॉन एन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन, क्यों हमने दोनों को अलग अलग, मतलब इनका जो है इसके साथ भी ले रहे हैं और इनका इसके साथ ले रहे हैं, क्योंकि ये एम रेशियो एन में जो है दोनों को डिवाइड कर रहा है ना, तो इस वजह से दोनों पे लागू होगा ना, ठीक है। क्योंकि वो जो है एम रेशियो एन जो है इनमें भी है, ये भैया ऊपर वाले हैं, ये नीचे वाले हैं, ये ऊपर वाले हैं, नीचे वाले ऊपर वाले हैं, तो उसी तरीके नीचे वाले ऊपर वाला होता है, यानी कि ये इनके साथ होगा तो ये इनके साथ भी तो होगा।
तो वही हमने किया। फिर उसके बाद से हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा y2 माइनस वाई। अब इनको एक बार सॉल्व कर लो एन वाला, ताकि हमें ये पता चल जाए कि भैया टी वाले पॉइंट पे एक्स वाई की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये हमारा जो है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मिटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, देखते ही रहिएगा। इधर ये जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होंगे, इनमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ये इनसे और इनका इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इनका इससे हो, यानी कि ऊपर वाले का नीचे से, नीचे वाले का ऊपर से, नीचे वाले का ऊपर, ऊपर वाले का नीचे से। ठीक है, ऐसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम लिखते हैं यम, और इससे होगा तो यानी कि x2 माइनस एक्स, देन इक्वल टू है तो इक्वल टू लिख लो, यन को हमने इधर भेज दिया, और इधर है क्या है x माइनस x1 है। कोई कन्फ्यूजन? इसको करिए, इसको लिखेंगे यहाँ पे यम हो जाएगा, ब्रैकेट ये वाला हिस्सा आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन y2 माइनस y हो जाएगा, देन इक्वल टू ये हमारा यन यहाँ चला जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा y माइनस y1। ठीक है, अब देखना इनको, देखो 1 और 2 ये दोनों ही है हमारे पास। अब हम लोग क्या करेंगे इसके बाद, अब इनको क्या करेंगे, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो एक स्टेप तो इनके ये हो गए। इसके बाद जब हम इन पर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम सोच रहे हैं मिटा दें। अच्छा देखते रहना, यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर इसके हिसाब से, ऊपर वाले में क्या होगा, यम x2 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस यम एक्स इक्वल टू यहाँ पे यन एक्स माइनस एन x1। ठीक है, और नीचे वाले में भी तो जाएगा यम y2 माइनस यम y इक्वल टू यन y माइनस यन y1। इतना कोई कंफ्यूजन भाई, इसमें से मल्टीप्लाई कर दिया जिनका जिनके बगल में था, ये हमारे पास मिल गया। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे ना, ये देखो इनमें यक्स कॉमन है, यानी कि इन दोनों लोग के कुछ तो हो सकता है, ये भी कॉमन है, इनमें भी कुछ हो सकता है, बाकी तो इनका नहीं हो सकता है कुछ। तो जिनका कुछ हो सकता है उनको हम लोग एक साथ ले लेते हैं, जिनका कुछ नहीं हो सकता उनको एक साथ ले लेते हैं। तो जिनका हो सकता है इस वाले लाइन में वो है एम एक्स और एन एक्स, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यम x2। ठीक है, ये माइनस वाला है एम एक्स, इसको इधर भेज देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू लिख लो, यहाँ पे यन एक्स, और ये जाएंगे माइनस तो प्लस हो जाएंगे एम एक्स, और इधर वाले जो माइनस एन एक्स है इनको इधर भेज दो, क्योंकि इनका कोई काम नहीं है, ये तो सेम वाले हैं। ठीक है, उसी तरीके से अब इनमें देख लो, इनमें देखोगे तो क्या हो जाएगा यम y2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इधर आएंगे तो ये प्लस हो जाएंगे भैया, प्लस हो जाएंगे इधर आएंगे तो यन y1 इक्वल टू, जो जिनमें कुछ कॉमन है कुछ सही लग रहे हैं इनको एक साथ कर दो, तो इनका हो जाएगा भैया यन y प्लस यम y। कोई दिक्कत वाली बात? इतना तो समझ में आया। अब ये हम ऊपर वाले मिटाएंगे, देखते रहना। अब ये वाला जो हिस्सा है ना बेटा, यहाँ पे लिखा है, ये वाला जो हिस्सा है लिखा हमने यम x2 प्लस यन x1 इक्वल टू, यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, इसका मतलब यन प्लस अगर यम कर दें तो x बाहर आ जाएंगे। कोई दिक्कत? इनमें यम यम और एन को जोड़ दें और x हम बाहर कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत? मल्टीप्लाई करोगे तो वही तो आएगा। ठीक, और नीचे वाला का भी वैसे ही कर लो, इक्वल टू यहाँ पे यम y2 प्लस यन y1 इक्वल टू, ये हमारे क्या हो जाएंगे यन प्लस यम, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे y बाहर हो जाएंगे। तो ये हमारे पास जो है, आप देखते ही जाइएगा, देखते ही जाइएगा। अब यहाँ पे x जो है इधर छोड़ देते हैं, क्योंकि हमको क्या वैल्यू चाहिए, x और y की ही वैल्यू चाहिए, और x और y की वैल्यू चाहिए तो x को यही छोड़ेंगे, बाकी को इनके नीचे ला दो। यम x2 हमने ये वाला हिस्सा लिखा प्लस यन x1 अपॉन, अब ये वाले रेशियो वाला हिस्सा यन प्लस यम, और इक्वल टू ये हमारे क्या हो जाएंगे x, यानी कि x की वैल्यू जो है इस फार्मूले से निकल जाएगी।
यानी कि जो एक्स की पी एक्स कॉमा वाई जो थी, जिनकी वैल्यू हमको निकालनी थी, जिस पॉइंट पे जो है इनको रेशियो में बांटा जा रहा था, उस पॉइंट की एक्स की वैल्यू हम निकल गई। ठीक है, अब हमारा आता है वाई वाले को, देख लो नीचे वाला मिटाते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इनको ऐसे लिख लो एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन, और इनको नीचे लाओगे तो वाई एम प्लस एम और इक्वल टू, इधर वाई छूट गए हैं, इधर वाई इधर छोड़ दो, यानी कि ये हो जाएंगे। अगर वाई की वैल्यू चाहिए तो ये वाला, ये हमारी वाई की वैल्यू हो जाएगी, यानी इस कंडीशन में। अब अगर एन रेशियो एम के फॉर्म में अगर डिवाइड किया गया है और ए और बी के बीच में जो है कोई कौन सी पॉइंट होगी, उस मतलब ए और बी अगर कोई जो है लाइन है या कोई डिस्टेंस दी हुई है, ए और बी पॉइंट दिए हुए हैं, उनको एम रेशियो एन में अगर तोड़ा जा रहा है, तो जिस पॉइंट पे तोड़ा जा रहा है एम रेशियो एन में, उसकी अगर वैल्यू निकालनी हो उस पॉइंट की, तो एक्स कॉमा वाई की यहाँ से अब इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। यानी कि ये हमारा जो एक्स और वाई है उसी पॉइंट की क्या है, वैल्यू है। ठीक है, अब जो है ये तो हमारा हो गया। यहाँ पे अगर हम तुमसे कह दें कि चलो एम रेशियो एन है, एम रेशियो एन अगर कोलिनियरिटी वाली के नहीं, अगर जो हमने कह दिया कि ये भैया जो है 1:1 में है, सिमिलर हो, मान लो कि ए कॉमा रेशियो को अगर डिवाइड किया, एम रेशियो एन जो हो हमारा 1:1 हो जाए, बराबर हिस्सों में बांटा जा रहा है। ठीक है, बराबर हिस्सों में बांटा जाए तो भैया एन और एम हमारे 1:1 है, तो जहाँ एम एन होंगे वो हमारे 1:1 हो जाएंगे। उस केस में अगर कोई भी मान लो कि ये डिस्टेंस दी हुई है और इसको बीच से बांटा जा रहा है कि भैया एक तुम्हारे और एक हमारे हैं। ठीक है, तो बीच वाले हिस्से को नाम हम लोग देते हैं मिड पॉइंट। क्या नाम देते हैं, मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट की जो वैल्यू हो जाएगी, यानी कि वो रेशियो तो हमारा 1:1 ही है, तो 1:1 है, तो यानी कि एन और एम की जगह पे 1:1 रख दोगे तो हमारे मिड पॉइंट की सेक्शन फार्मूला कंप्लीट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ मत करो, सीधा सीधा ऐसे टकटका दो। अब इनकी जरूरत नहीं है, इतना तो हमने बता ही दिया। क्या कर दो, यहाँ पे अगर मिड पॉइंट का फार्मूला तुम्हें चाहिए कि भैया अगर बीच का चाहिए, मिड पॉइंट जैसे पूछे वैसे ही जो है तुम क्या करोगे, सेक्शन फार्मूला के हिसाब से हम एम रेशियो एन, यानी कि मिड पॉइंट का मतलब बराबर बराबर हिस्से में बटे होंगे, या 1:1 हो या 2:2 हो, 3:3 हो, है इस तरीके से। जैसे पूछे मिड पॉइंट तो क्या करना, लिख देना भैया एम हमारे 1 है और एन हमारे 1 है, चाहे एम हमारे 2 है एन हमारे 2 है, ऐसा समझने के लिए हमने 1:1 लिया है ताकि बराबर बराबर हो। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो हम लोग, अरे भाई 2:2 है तो वो रेशियो जब करोगे ना तो 1:2 2/2 तो फिर कटेगा, फिर 1:1 हो जाएगा ना, इसलिए तो 1 ही हम लोग निकालेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर रख दो, यहाँ पर रखेंगे तो 1 × x2 + 1, यहाँ की जगह पर 1 रखेंगे और x1 अपॉन क्या जाएगा 1 + 1 इक्वल टू, ये हमारा x हो जाएगा, और यहाँ पे कर दोगे तो 1 × y2 + 1 × y1 अपॉन 1 + 1 हो जाएगा, यानी प्लस m है तो, और इक्वल टू y। इसका मतलब हमारा जो मिड पॉइंट का जो फार्मूला हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा इस कंडीशन में x इक्वल टू, हमने x को इधर लिख दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x2 + x1, अरे मल्टीप्लाई होगा 1 से तो x2 ही होगा, प्लस और ये क्या हो जाएगा x1 अपॉन 1 + 1 यानी कि 2 इक्वल टू, ये हो जाएंगे x की वैल्यू, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा y2 + y1 अपॉन 2 इक्वल टू y, इनका ये हो जाएंगे। यानी कि अगर p, x की वैल्यू निकालनी हो तो उस पॉइंट की वैल्यू, p हमारा क्या वो वाले पॉइंट जो x, ये हमारी x है, जिनकी इसके थ्रू हम लोग उस मिड पॉइंट की वैल्यू निकाल लेंगे। कोई दिक्कत, यानी कि दो पॉइंट के बीच में अगर एम रेशियो एन में डिवाइड हो रही है तो वो जिस पॉइंट से वो डिवाइड हो रही हो एम रेशियो एन में, उस पॉइंट को हम लोग पी एक्स वाई बोलेंगे, और इसकी वैल्यू हम लोग को निकालनी है, इस सेक्शन फार्मूला से निकल जाएगा। सेक्शन का मतलब हमने बताया है कि दो डब्बे जो बन रहे थे अलग अलग, वो उनको किसी न किसी बीच पॉइंट से क्या किया जाता है, तो ये हम कह रहे थे कि ये हमारा क्या है, पी पॉइंट है।
समझ रहे हो ना इतना? तो बस ये हमारा सेक्शन फार्मूला है। अब है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है? हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल में 3 साइड होते हैं, तो हमने 3 पॉइंट ले लिया है। पहला ए बी सी हमने इस तरीके से अरेंज कर दिया है। ए को हमने x1 y1 और बी को हमने x2 y2 और सी को x3 y3 हमने नाम दे दिया है। हमने यहाँ पे अरेंज कर दिया, ऊपर हमने लिखा है ए बी सी। ठीक है, ऐसे हमने लिखा है ताकि समझ में आए कि हम कहना क्या चाहते हैं। अब अगर आपसे पूछता है कि भैया एरिया ऑफ ट्राइंगल बताइए, तो आप क्या करेंगे? इस वाले हिस्से को देखेंगे, इस वाले हिस्से को जब देखेंगे, पहले तो इनका जो है, पहले हम लोग क्या करके डिस्टेंस निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो ये मान लो कि हमारा क्या है, x1 है। अगर ये x1 है और ये x2 है और ये हमारा क्या है, x3 है, तो यानी इनके डिस्टेंस जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 हो जाएगा। कौन हमारा lm, और nm क्या हो जाएगा, nl। nl जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, x3 माइनस x1 हो जाएगा। ठीक है, फाइनल माइनस से मैं लिख दिया समझने के लिए, बाकी तुम्हारी मर्जी, समझना चाह समझ सकते हो। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पे देखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल में क्या करेंगे, ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू, और एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। यहाँ तो ट्राइंगल तो जो दिया है वो तो पॉइंट के फॉर्म में दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो पॉइंट फॉर्म में दिया है, तो वो कुछ ऐसा बन रहा है, कुछ इस तरीके से जाके ऐसे कुछ बन रहा है, फिर किसी में जो है ऐसे जाके ऐसे कुछ बन रहा है। ठीक है, ठीक है, तो यानी कि दो इस तरीके से जो बन रहा है ना, और ट्रायंगल इसमें से जा रही है ऊपर से ए से, तो ये ट्रेपेजियम के फॉर्म में बन रहा है ये वाला हिस्सा। अगर ये वाला हिस्सा हम लोग ध्यान दें, तो ये वाला हिस्सा जो है ट्रेपेजियम के फॉर्म में है। अब ट्रेपेजियम का हमको फार्मूला मालूम है, जानते हो ना? ट्रेपेजियम जो होता है उसका फार्मूला होता है हाफ, उसका हो जाएगा बेस प्लस, हाँ यहाँ पे जो हम लिख रहे थे मान लो बेस, हम लोग जानते हैं ट्रायंगल वाला, तो हमको ध्यान में रखो ट्रायंगल का क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट होता है ना। ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला अगर निकालना होता है ट्रायंगल का, तो हम लोग क्या करते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर देते हैं। तो बेस यहाँ पे क्या है भैया, वो है हमारा एलएम, और यहाँ पे हाइट हमारी क्या है बेटा, ये भी हाइट है और ये भी हाइट है। ठीक है, तो ये एरिया ट्रेपेजियम से हम लोग दिमाग में कर सकते हैं। हाफ बेस तो हमारे पास दिया है, हाइट जो है वो हमारे पास वो एल है, और यहाँ पे दिया है बीएम, यानी कि यहाँ पे कर दो बीएम प्लस, और यहाँ पे क्या है एलएम। अगर एक साथ कर दें तो हमारी हाइट कंप्लीट हो जाएगी, किसके केस में, ट्रायंगल के केस में। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देते हैं पहले वाले के लिए, भाई हो जाएगा हाफ, यहाँ पे हो जाएंगे बी एम प्लस एल ए या एल। ठीक है, और उसके बाद से इंटू, इंटू क्या, बेस, बेस क्या है हमारा एम एल। ठीक है, आइए हम हटाते हैं, इसी तरीके से जो है दूसरे वाले में भी आ जाओ, लिख दो यहाँ पे प्लस। अब इस वाले हिस्से के लिए आओगे तभी तो भैया टोटल का आएगा ना ट्रायंगल का। ठीक है, तो अब अगले वाले के लिए जब आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हाफ, बेस हमारा क्या है, यहाँ पे लिख लो क्या है हमारा एनएल है। ठीक है, और यहाँ पे एक हाइट हमारा क्या है एल, और प्लस दूसरी हाइट क्या है सी एन है। तो ये हमारे दो हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा ध्यान दो कि ये तो नीचे वाला भी तो है भैया इस तरीके से, बी एम एन और सी, यानी कि ये कुछ इस तरीके से है ना भैया, कुछ इस तरीके से। तो भैया इनका भी तो कुछ अपना होगा, तो इनका क्या करेंगे, जो भी होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, लिखेंगे हाफ, उसके बाद हमारा यहाँ पे देखेंगे हाइट, दोनों हाइट का बी एम और सी एम, यानी कि बी एम प्लस सी एन, और यहाँ पे इंटू क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा एम एन हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इस वाले हिस्से को अगर घटाओगे तो ये वाला हिस्सा हमको निकल करके आ जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, माइनस कर दिया समझाने के लिए। अब यहाँ पे हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे ना,
तो यहाँ पे जो हो जाएगा हमारा बी एम क्या है हमारा, ये है बी एम। तो बी एम वाला भैया जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे। तो बी एम हमारा यहाँ पे क्या है भैया, अरे भैया ये वाली डिस्टेंस तो हमारी क्या है, ओ से एम है, वो x2 है। लेकिन ये वाली डिस्टेंस क्या है, y2। अरे ये वाली डिस्टेंस y2 है ना, तभी तो वहां तक चिपकेंगे एम और बी। तो यहाँ पे हो जाएगा भैया हाफ, इसको लिख दो क्या हो जाएगा हमारा, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं यार, बड़ा लंबा पड़ रहा है। यहाँ पे हमने लिख दिया है। तो ये बी एल का जो है हमारा क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा। उसी तरह ए एल का हमारा y1 हो जाएगा प्लस y2 हो जाएगा। देन हमने एम एल का क्या है, एम एल का हमने निकाल रखा है x1 माइनस x2। देन प्लस उसके बाद से ये वाला जो हो जाएगा y1 प्लस y3 इंटू, और ये हमारा क्या है एन एल हमने निकाल रखा है, ये हमने लिख दिया माइनस, ये हमने वैल्यू सारे निकाल रखे उसी तरीके से लिख दिए। तो ये हमें कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अच्छा ये एम एल वाला, अरे एम एल वाला क्या हो जाएगा, x3 माइनस x2 हो जाएगा, और लास्ट वाला, और ये तो हमारा बीच का है, ठीक है। तो इनको हमने जो है y1 y2 वाला y2 प्लस y3, तो ये हमने लिख दिया है। अब इनको जो है सीधा सीधा लास्ट सोल्यूशन अब हमारा होगा यहाँ पे, इनको जब सॉल्व करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन वगैरह लंबा चौड़ा करना पड़ता है, इसलिए हम इसको वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे, एरिया ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ ब्रैकेट में x1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर ये है तो y2 माइनस y3 होगा। देन प्लस यहाँ पे अगर x2 है तो देन y2, अगर 2 है यहाँ पे तो यहाँ क्या हो जाएगा फिर y1 माइनस y3, एंड लास्ट वाला हमारा क्या हो जाएगा, x3 में हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा y2 माइनस, सॉरी y1 माइनस y2। और जब यहाँ से माइनस हटेगा, अगर हम इसको प्लस करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 2 और ये हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही चेंज होगा, इंटरचेंज हो जाएंगे एक दूसरे में। तो ये हमारा जो टोटल फार्मूला जो बन रहा है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल का हमारा है। अगर 3 पॉइंट दिया हुआ है तो उसको हम लोग इस फार्मूले से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। पूरा प्रूफ कर दिया है लगभग, इसमें एक स्टेप हमने छोड़ दिया है, बहुत लंबा पड़ता मल्टीप्लिकेशन करके बताने में, ठीक है। इसलिए हम डायरेक्ट रखते हैं ताकि ज़्यादा परेशानी ना हो। ओके डन। अगर यहीं पे मान लो कोलिनियरिटी कंडीशन है, कोलिनियर का मतलब क्या है, एक लाइन में जो है, मान लो कि ये बी सी डी ए बी सी लिखा हुआ, तो इनको एक लाइन में अगर कर दें तो भैया एक लाइन में होगा तो ट्रायंगल तो बनेगा ही नहीं। ट्रायंगल बनेगा नहीं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। कोलिनियरिटी की कंडीशन जब भी पूछेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल की कंडीशन में, कोलिनियरिटी वाली अगर 3 पॉइंट दिए कोलिनियर वाले में, तो वो हो जाएगा उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, जेड ई आर ओ, ठीक है।